विधानसभा के अंदर खट्टर सरकार की चूड़े हर रोज हिलाती आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी मंच पर विराजमान मेरे सभी आदरणीय साथी, मैं रणबीर भारद्वाज जी को कह रहा था कि इतनी लेट हो गई, सारे साथियों को आदरणीय मंच कह के संबोधित कर आज इस बात की शुरुआत करते। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सुरेश गुप्ता जी, आदरणीय मंच, बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथी, मेरी आपकी बात पत्रकार और समाचार बंधुओं जो बहुत देर से हमारे साथ यहाँ बैठे, ये कार्यक्रम 4 बजे शुरू होना था, आप सब यहाँ 3 बजे से आए। अब रात के 9 बजने वाले, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप 5 घंटे से ज्यादा से 6 घंटे के करीब से यहाँ बैठे हैं। ये आपका प्यार है, ये आपका जज्बा है छोटे भाई, ये आपकी मोहब्बत है कि आप आज भी 5-6 घंटे के बाद, सर्दी के इस मौसम में बारिश भी आली मुझे बताया, उसके बाद भी आप डटे बैठे हैं। आपकी इस हिम्मत को, आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, कांग्रेस की संदेश यात्रा का लक्ष्य क्या? क्यों कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, रणदीप और हम सब क्यों इस कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर पूरे हरियाणा के कोने कोने में हम निकले? एक तरफ राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर से अधिक चले और आज 6500 किलोमीटर की यात्रा फिर कर रहे हैं और उस यात्रा का भी नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस की यह संदेश यात्रा उसी संदेश को लेकर आगे बढ़ रही। ये एक हुंकार है, एक जंग है, एक जज्बा। यह हुंकार और जंग है हरियाणा में फैली बेरोजगारी के खिलाफ। ये हुंकार और जंग है, 47 पेपर बिकते हैं पर एक आदमी को भी सजा नहीं मिलती। जीत के उपचुनाव में तो डी ग्रुप का रिजल्ट निकाल देते पर आज तक उन सारे बच्चों को 7 और 8 साल बीत गए, नौकरी नहीं मिली। आधे बच्चों की नौकरी बर्खास्त हो गई। अब चुनाव आया है तो एक और झुंझुना लेकर आए डी ग्रुप की नौकरियों का। हरियाणा के लोग अब बैठने वाले नहीं, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी। इसलिए ये जंग है, ये जज्बा है उन लोगों के खिलाफ जो नौकरियों को मंडी में सब्जी की तरह बेचते, आपके बच्चों का, बिटियाओं का अधिकार छीनते। ये जंग है, एक हुंकार, एक जज्बा किसान के शोषण के खिलाफ। जिनकी ऐतिहासिक धरती है वो धरती है जिसने हमेशा सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजाया। जब जब मजदूर पर, गरीब पर, दलित पर, पिछड़े पर, किसान पर आक्रमण किया किसी सरकार ने, जब जब मुख्यमंत्रियों का अहंकार हिमालय पर्वत की ऊंचाई से भी ऊंचा हो गया, तो जिनकी इस ऐतिहासिक धरती ने हमेशा उस अहंकार को तोड़कर लोगों की जोड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक बार फिर वो समय आ गया। ये यात्रा एक जंग है, ये यात्रा एक जंग है, एक जज्बा, एक हुंकार है हर रोज छीनते दलित और पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ। परसों एक फरमान आया, गरीब दलित का बच्चा और बिटिया, गरीब पिछड़ा वर्ग की बिटिया और बच्चा अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं लग सकता, उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो दिल्ली और हरियाणा की सत्ता पर बैठे हैं, जो बाबा साहब, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल द्वारा दिया गया आरक्षण के आपके अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये जंग, जज्बा, हुंकार उसके खिलाफ भी। मेरी माताएं बेटी 5 और 6 घंटे से बैठी हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं।
मेरी मां, मेरी बहनों के घर का जो बजट है वो मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी ने चोरी कर लिया। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था जब कांग्रेस का राज था, आज वो 1100 और 1150 रुपए है। चुनाव के लिए 950 किया, फिर दोबारा बढ़ा देंगे। 50 रुपए 60 रुपए खाने का तेल था, आज 150 और 200 रुपए। दाल 50 और 60 रुपया किलो आती थी, आज 150 200 और 250 रुपया आती। चाय पत्ती, ये कहते हैं मैं चाय वाला हूं जो इस देश पे शासन करता है। चाय पत्ती जो है वो 70 रुपया किलो थी, आज बंद वाली तो 350 400 रुपया पहुंच गई और खुली भी 150 और 200 रुपया में मिलती। गरीब आदमी के घर को महंगाई से तोड़ने के खिलाफ ये जंग है, ये हुंकार है न्याय की। मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, जो लोग जींद जिले को पेरिस बनाने का वादा किया करते थे, आज जींद की गांव और शहर की सड़कों की हालत क्या है? पिछले 10 साल से उन्होंने इस इलाके की सड़कों को फाड़कर भगा रखा। पिछले 10 साल से ब्लॉक के ठेके उठाकर रिश्वत खाने का धंधा किया जाता है। पिछले 10 साल से इस शहर को दोनों हाथों से लूटा गया, इस इलाके को लूटा गया। कहा करते थे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, आज तक उसकी दीवारें खड़ी हुई हैं। इस रेट से तो खट्टर साहब 50 साल और लगेंगे उसे चालू होने में। यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर नहीं, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं, स्कूल के अंदर मास्टर नहीं, छोटी छोटी पीएचसी में कंपाउंडर नहीं, गांव और शहर में सड़क नहीं, केवल और केवल रिश्वत का भंडार। ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार ने हमें दिया। बहुत लंबी बात किसी और दिन करेंगे। आज वो दोनों नेता जो साथ मिलकर इस यात्रा को सिरे चढ़ा रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, वो दोनों आपके बीच में। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देते हुए अनुरोध करूंगा कि इस जंग, इस हुंकार के अंदर जहां आप सारे शामिल हैं, इस जंग और हुंकार का हिस्सा बनने के लिए आदरणीय किरण चौधरी जी यहां हैं। मैं उन्हें दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय किरण चौधरी। राष्ट्र के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और अगर मेरे साथ 10 साल सरकार के अंदर मंत्री रहे और इस जींद की धरती के पूरी तरह से वो जो मानते हैं ना कि ये मेरी अपनी धरती है। हमारे छोटे भाई रणदीप सुरजेवाला जी मेरे साथ आई हुई, हमारे साथ चल रही हमारी छोटी बहन कुमारी शैलजा जी जो प्रभारी हैं उत्तराखंड की, पूर्व केंद्र की मंत्री भी हैं और जिन्होंने हरियाणा का जो है इसमें कांग्रेस पार्टी का संचालन करा। बहुत ही सीनियर दोनों नेता हैं और रणदीप जी ने अपनी बात बड़े विस्तार से आपके सामने रखी। मैं तो एक बात कहूंगी कि रात के 9 बज रहे हैं और आप लोग फिर भी टस से मस नहीं हुए। यहाँ मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग जिस तरह से सारे बैठे हुए हैं, इतनी 6 घंटे के बाद भी हमारे को सुनने के लिए नतमस्तक होकर हम आपको प्रणाम करते हैं। मैं तो विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे, ये धरती क्रांतिकारियों की धरती है और यहाँ से जो क्रांति शुरू होती है वो पूरे हरियाणा के अंदर फैलती है। सही बात है कि नहीं है, बताओ? तो यहाँ पर हमेशा से बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं उन्होंने करी। अभी तक मेरे पास चौधरी बंसीलाल जी की फोटो हैं
बहुत सारे आप लोग पुराने कार्यकर्ता यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे लोग हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी आपको बार बार, बदलाव का समय आपके सामने है। ये मौका आपने नहीं चूकना और ये बदलाव की आंधी जींद की धरती से शुरू होगी। हाथ खड़े करके बताओ कि इस बात से आप लोग सहमत हो। ये जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई हमने लड़नी, जो हमने महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़नी, जो हमने अपने किसान भाइयों की उन्नति के लिए लड़ाई लड़नी, जो हमारी माताएं बहनों की जो है उनके घर के अंदर चैन अमन आए और सस्ता जो है गैस का तेल जो है वो मिले, वो लड़ाई लड़नी। हमारे कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़नी है जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। अभी अभी रेणु साहब मेरे पास आए, उन्होंने एक दरखास्त दी कि किस तरह से कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि विधानसभा का सत्र सामने है, ठोक बजाकर आपकी बात को विधानसभा के अंदर मैं उठाऊंगी। और यहां पर जो आज हम तीनों निकले केवल इसलिए कि सत्ता परिवर्तन करना है, और ये सत्ता परिवर्तन आप लोग करके दोगे, क्योंकि आपकी वोट जो है यही जो है राज बनाती है और बड़े बड़े राज जो है वो पलट भी देती है। 10 साल आपने देख लिया क्या हालात हैं हमारे प्रदेश के, किस तरह से हमारे को झूठ बोली गई, किस तरह से जुमलों के सहारे 10 साल इन्होंने हमारे बिता दिए और अब धर्म को राजनीति के अंदर लेकर आ रहे हैं। राम का नाम लेते हैं, अरे हम लोग भी सब भगवान के नाम के अनुयायी हैं। कौन भगवान को नहीं जानता और कौन भगवान की पूजा नहीं करता, लेकिन ठेकेदारी इनकी नहीं। तो ये केवल और केवल अलग अलग तरीके से चुनाव के टाइम आपका ध्यान भटकाने के लिए ये बात करेंगे। मीठी गोली पता नहीं कौन कौन सी चुसाएंगे दोबारा, तो मुझे हाथ खड़े करके बता दो, इस बारी तो नहीं ये बात होने वाली। यहां से जो भी प्रत्याशी आए उसको भारी बहुमत से जिताकर भेजो, ताकि आवाज जाए पूरे हरियाणा के अंदर कि जींद के लोग खड़े हो गए हैं और उनको समझ आ गया है कि अब सत्ता परिवर्तन हमारे सामने है और ये सत्ता परिवर्तन हम करके देंगे। जो इतनी रात तक आप यहाँ पर बैठे हो, मैं जानती हूँ ये जज्बा, ये उमंग, ये जोश आप लोगों के अंदर है, नौजवानों के अंदर है, हमारी महिलाओं के अंदर है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों के अंदर है, जो देखते हैं आशा, जिनकी आंखों के अंदर आंसू हैं, लेकिन खेत में पानी नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप कमर कस लो, अपने जो है गांठ बांध लो मंडासों के, और बहनें अपनी चुंदनियों के, और भाई तुम अपने कुर्ते पजामों के। ये भाई ये बीजेपी की कोई भी मीठी गोली हम नहीं चूसेंगे। नहीं चूसोगे ना भाई, पूरी बात अच्छी तरह समझ आ गई है ना सबको। तो जाओ, यहाँ जितने रह गए, क्योंकि देर बहुत हो गई, लेकिन जो अपने संपर्क के लोग हैं उनके बीच में जाओ और उनको भी ये बात समझाओ। आज के प्रोग्राम के आयोजक अंशुल जी और भारद्वाज जी और गोयल जी और सारे अनेक जितने यहाँ पर लोग खड़े हैं, जिनका नाम मैं यहाँ पे अभी नहीं ले रही, समय का कमी है। आप जानते हैं हमें दिल्ली वापस जाना है, कल सुबह सुबह यात्रा जो है वो फरीदाबाद जाएगी। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे एमएलए साहब गोगी जी भी जो हमारे साथ विधानसभा में है, वो भी यहाँ पर पधार गए हैं, उनका भी स्वागत करते हुए आपसे मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद बहन जी।
सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी जो हम इतनी देर गए, 5-6 घंटा लेट आप लोगों के बीच में पहुंच पाए। मैं समझ सकती हूँ मेरी माताएं, बहनें, भाई सभी बैठे हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ फिर भी इतनी संख्या में इतने हरियाणा की भाजपा जजपा की सरकार और आप लोग तो जींद के लोग सियासी रूप से बहुत समझदार हैं। अगर हम कहें कि हरियाणा की सियासत का गढ़ कोई है पूरे हरियाणा में तो वो जींद है, जींद। वक्त की कमी है, 2-4 बात कहूंगी मैं कि आज के दिन क्या जरूरत पड़ी ये यात्रा करने की, क्या जरूरत पड़ी राहुल गांधी को हजारों किलोमीटर चलने की। 3,500 किलोमीटर जो शख्स चला हो पैदल, आप बताइए कि कोई और ऐसे चल सकता है? क्या जरूरत पड़ी आज के दिन राहुल गांधी को 6,500 किलोमीटर की यात्रा, न्याय यात्रा करने की? साथियों, आज न्याय की जरूरत और उन्हीं का संदेश लेकर, जैसा भाई रणदीप जी ने बताया, किरण जी ने बताया, हम लोग और हमारे आप सभी साथी आज हरियाणा में ये यात्रा राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश लेकर जा रहे हैं। न्याय की जरूरत है आज के दिन। हमारे इन बुजुर्गों को जिनकी पेंशन नहीं लगती, जिनकी पेंशन काट दी जाती, न्याय की जरूरत है मेरी बहनों को इस कमर तोड़ महंगाई से। न्याय की जरूरत है मेरे नौजवान भाइयों को जिनको आज बेरोजगारी ने घेरा हुआ है। बेरोजगारी ऐसा सांप है साथियों, मीडिया के मेरे साथियों, जो एक बार डस लेता है उसकी जवानी चली जाती है। हमारे नौजवान, उनकी ये पीढ़ी को जो खराब किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सरकार को माफ कर पाएगा। ना माताएं बहनें माफ करेंगी, ना इन नौजवानों की जवानी माफ कर पाएगी। साथियों, एक नौकरियां न जाने कहाँ रखोगे, ना शिक्षा मिल रही है, हमारा गरीब तबका कहाँ जाएगा? हमारे पूर्वजों ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, जिन्होंने हमें संविधान दिया, अभी भाई रणदीप जी जो बता रहे थे, यूजीसी ने, जब हमारे जो नौकरियां हैं वो ही अगर वो डी रिजर्व कर देंगे तो साथियों गरीब तबके के पास कुछ बचता नहीं। किसके पास जमीन नहीं, किसके पास सरमाया, किसके पास उद्योग है? हमारा जो आम गरीब इंसान है वो कहाँ जाए? आज किसान, मजदूर, हमारे ये नौजवान, हमारे ये जो कर्मचारी हैं, सरपंच हैं, हमारी बहनें हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, मुझे एक तबका बता दो जो कभी अपनी मांग लेकर जाए और उस पर लाखों की बरसात ना की हो। इस सरकार ने एक को लहूलुहान किया है। समय आ गया है साथियों, बदलाव आएगा, देश में भी बदलाव आएगा। और ये जो आज के दिन सियासत की जा रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आज भगवान राम के नाम पर वोट मांगते, क्या इनको असली मुद्दे नजर नहीं आ रहे? क्या इन्हें नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आ रही? क्या इन्हें कमर तोड़ महंगाई नजर नहीं आ रही? और मुझे आप बताइए,
सबसे बड़ा हथियार लोकतंत्र में क्या होता है? आपके वोट का अधिकार। आज लोकतंत्र खतरे में। आपने देखा संसद में पिछले दिनों क्या हुआ, पूरी ऑपोजिशन को इन्होंने बाहर कर दिया ताकि आपकी आवाज को ना उठा सके। राहुल गांधी जी और खड़गे जी जब आपके मुद्दे उठाना चाहते थे, असली सवाल पूछ रहे थे, उनसे जवाब मांग रहे थे, उनके माइक बंद कर दिए जाते थे। थोक के भाव में विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर कर दिया। साथियों, जब लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा हमारे देश में, तो ये जनता उठेगी और जनता अपने वोट के अधिकार से दिखाएगी। समय आ गया है साथियों, चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जो कमी हो गई, न जाने क्या क्या कहकर आपको बरगलाया गया, लेकिन इस बार 10 की 10 लोकसभा की सीट हमने जीत कर कांग्रेस की छोटी से और उसके बाद में जब विधानसभा का चुनाव आएगा, उस समय भी आप लोगों ने यहाँ की पूरी व्यवस्था बदलनी है और यहाँ की ये सरकारों को बाहर करके कांग्रेस की सरकार बनानी है। ज्यादा समय नहीं लूंगी, इतनी देर गए, आपने इतने प्यार से जो हमारा स्वागत किया है, इतना आशीर्वाद दिया है, फूलों की बरसात की है। हमारा दिल करता है कि ये फूलों की बरसात आपके ऊपर करे, जो कि जनता जनार्दन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद बहन जी। और युवा साथियों से मैं प्रार्थना करूंगा, बड़ी माला से स्वागत करें। मोनू कंडेला आदि सारे साथी आए। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।